आज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई इकाई एनएसयूआई जोधपुर द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारी स्पष्ट मांग है कि गत दिनों जो विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया उसमें पूर्णतः धांधली हुई है। उस परीक्षा परिणाम में कोई भी छात्र संतोषजनक नहीं है, सब छात्रों को असंतोषजनक है। हमारे यहाँ पर कमला नेहरू महिला महाविद्यालय से बहनें बैठी है जिन्होंने कक्षा 12वीं के अंदर 90% प्राप्त किए। जब आज उनका परीक्षा परिणाम आ रहा है, जो अपने परिवारजनों के सामने जा रहे थे, उनको शर्मसार झुकना पड़ रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पैसों की दलाली में कम पैसों में टेंडर देकर कॉपियां चेक कर रही है और वो कॉपियां स्पष्ट रूप से चेक नहीं हुई है। हमारा खुला आरोप है, विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर सुधर जाए। यदि समय पर नहीं सुधरा तो एनएसयूआई के छात्र विश्वविद्यालय के वीसी की कुर्सी को तोड़ के बाहर फेंक देंगे और छात्रों के हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी में प्रवेश लंबे समय से नहीं किए जा रहे। जिन बच्चों ने नेट जेआरएफ क्लियर किए वो अनक्वालिफाई हो गए, उन बच्चों को समय पर प्रवेश दिया जाए। विश्वविद्यालय में जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाए, कैंटीन की सुविधा की जाए। इसी के साथ साथ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से कई महाविद्यालय जुड़े हुए, इनमें से एक महाविद्यालय के छात्र जो आज हमारे बीच में उपस्थित है, बागोड़ा महाविद्यालय बीनवाड़, उन छात्रों को बीएससी और बीएड थर्ड ईयर के छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया। फोर्थ ईयर का परीक्षा फॉर्म नहीं खोला गया। महाविद्यालय वाले बोल रहे हैं कि विश्वविद्यालय ने आपका परीक्षा फॉर्म रोके। जब विश्वविद्यालय को पूछ रहे तो आप कह के महाविद्यालय ने पेनल्टी नहीं भरी है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, यदि पेनल्टी नहीं भरी था महाविद्यालय को बैन कीजिए। छात्रों के साथ में अन्याय क्यों कर रहे हो? छात्रों को कोर्ट ने सीधी रूप में दिया है कि आप विश्वविद्यालय एडमिशन ले सकता है, बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया नहीं हो सकती है, एग्जाम फॉर्म खोल सकता है, लेकिन इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने पैसों के लालच में इन बच्चों के साथ में कुठाराघात किया है। ये एनएसयूआई कभी भी सहन नहीं करेगी। मैं जुंजार सिंह चौधरी समस्त बच्चों को भरोसा दिलाता हूँ, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े। विश्वविद्यालय के वीसी ने हमारे ऊपर मुकदमे लगाने के प्रयास किए, हमारे अन्य साथियों पर मुकदमे लगाए, लेकिन हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है। हम विश्वविद्यालय के सामने ईंट से ईंट बजा के लड़ेंगे और इन छात्रों को न्याय दिला के रहेंगे। जुंजार सिंह चौधरी, इकाई अध्यक्ष एनएसयूआई। इन्होंने धांधली की है। अभी मैं आपको एक प्रारूप दिखाना चाहूंगा। ये आरटीए से निकली हुई कॉपी है, जिसके अंदर इन्होंने 7 नंबर दिए और देखो कॉपी किस प्रकार से इन्होंने भर रखी है। स्टूडेंट ने ये पूरी कॉपी भरी हुई है, उसके बावजूद उसको 7 नंबर दिया। 12-12 नंबर के 3 क्वेश्चन इस स्टूडेंट के सही है, फिर भी उसमें 4 नंबर मिले। सिर्फ एक इसमें 1 नंबर और एक में 3 नंबर। एक क्वेश्चन को इन्होंने चेक ही नहीं करा। फिर यूनिवर्सिटी बोल रही है कि एनईपी के अंदर हमारे रिवोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है। तो रिवोल्यूशन नहीं है इसके अंदर, तो ये स्टूडेंट अपना नंबर कैसे बढ़ाएगा? इसमें आपके पास क्या सिस्टम है जिसके तहत इसके नंबर बढ़ा दोगे? तो इसके साथ अन्याय हो रहा है। 12-12 नंबर के 3 क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपने 4 नंबर दिए। इस प्रकार के अनेक प्रकार की यूनिवर्सिटी के अंदर जो ऐसी परीक्षा परिणामों में धांधली हुई है, उन सब विषयों को लेकर हम के समक्ष पहुंचे और उनका समाधान करवाएंगे। और इसके अलावा 15 सूत्री हमारी जो मांगे हैं, मूलभूत सुविधा जैसे पानी की किल्लत यूनिवर्सिटी के अंदर है, सभी कैंपसों के अंदर। और हेड ऑफिस के अंदर आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक शौचालय नहीं है। स्टूडेंट जब यहाँ किसी कागजी कार्रवाई के लिए आता है तो उसको पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है। ये जो मूलभूत सुविधा है, ये सुविधा विश्वविद्यालय प्रशासन अगर मुहैया नहीं करवा सकता है तो काई का विश्वविद्यालय काई की फीस भर रहे हैं, हम क्यों यहाँ आ रहे? और यूनिवर्सिटी अगर इनके पास फंड नहीं है तो कला संकाय को 3 पार्टों में इन्होंने बांटा है और 3 डीन नियुक्त किए। उनको कहाँ से ये व्यवस्थाएं मुहैया करवाएंगे जब इनके पास फंड ही नहीं है? पेंशनर हमारे धरना दे के बैठे हैं। यूनिवर्सिटी की ये हालात है जिसमें वीसी साहब इसके खुद जिम्मेदार है। उन्होंने आया तब बोला कि हम महीने 2 महीने के अंदर सुधार करेंगे, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के अंदर किसी प्रकार का कोई सुधार होता हुआ हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, न हुआ है। और हम आगे भी उम्मीद नहीं कर सकते इस वीसी साहब से कि हो पाएगा हमारा कोई समिति।